अक्सर ऐसा होता है, कोई स्टॉक खरीदो और वो गिरने लगता है। ये बहुत आम बात है। चलिए समझते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। ये सवाल कई इन्वेस्टर्स के मन में आता है, पर इसका किस्मत से कोई लेना देना नहीं, बल्कि इसके पीछे कुछ ठोस वजहें हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि खरीदने के ठीक बाद स्टॉक की कीमतें क्यों नीचे जाती हैं। अक्सर जब कोई स्टॉक आम लोगों में पॉपुलर होता है, तब तक स्मार्ट मनी यानी बड़े इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं। एक पुरानी कहावत है, अफवाह पर खरीदो, खबर पर बेचो। मतलब अच्छी खबर आने तक कीमत पहले ही बढ़ चुकी होती है। मार्केट में उतार चढ़ाव तो नॉर्मल है, पर नए खरीदार के लिए छोटी सी गिरावट भी एक बड़ी गलती जैसी लगती है। अच्छी से अच्छी कंपनियां भी साल में कई बार 5 से 15% तक गिर सकती हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट बहुत पावरफुल इमोशन है। जब सब कमा रहे हों तो लॉजिक पीछे छूट जाता है। अक्सर यही गड़बड़ होती है। खरीदा तो इन्वेस्टर की तरह, पर उसे देखा जाता है ट्रेडर की तरह। इससे टेंशन होती है। तो इससे कैसे बचें? इसका जवाब एक प्लान में है। चलिए एक जरूरी चेकलिस्ट देखते हैं। एक साफ सुथरा प्रोसेस फॉलो करने से इमोशंस दूर रहते हैं और फैसले बेहतर होते हैं। किसी भी स्टॉक को खरीदने की एक वजह होनी चाहिए, वो भी लिखी हुई, जैसे मैं इसे अगले 5 साल के लिए खरीद रहा हूं क्योंकि। कंपनी का पीई रेशियो कैसा है? क्या प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है? एक अच्छी कंपनी भी खराब दाम पर खराब इन्वेस्टमेंट हो सकती है। मान लीजिए सब कुछ सही किया, फिर भी स्टॉक गिर गया, तो अब क्या? अब बारी है पोस्ट परचेज प्लेबुक की। ये प्लेबुक पैनिक की जगह लॉजिक से रिएक्ट करने में मदद करती है, और इसका सबसे जरूरी स्टेप है, बस एक सवाल पूछना है, क्या कंपनी के फंडामेंटल्स बदले हैं? अगर नहीं, तो ये गिरावट एक मौका है, प्रॉब्लम नहीं। खरीदने से पहले ही तय होना चाहिए कि बेचना कब है। एक स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करना इमोशंस को गेम से बाहर रखता है। तो असल बात है माइंडसेट की। रिएक्ट करने की जगह एक डिसिप्लिन स्ट्रैटेजिस्ट बनना है। ये पर्सनल नहीं है, ये बस मार्केट के काम करने का तरीका है, सिंपल। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का मतलब है एक प्रोसेस, डिसिप्लिन और उससे टिके रहने का धैर्य। इस पर सोचना ही एक मजबूत इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की तरफ पहला कदम है।